एवं नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की समाधि की साधना इस स्वभाव नहीं मेरा जानते हो, इसलिए इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हो। कैसा है मेरा स्वभाव? स्वभाव तो मेरा स्वभाव नहीं जानता। कैसा है मेरा स्वभाव? मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मान रहा हूँ। अरे जड़, तूने मुझे केवल मुनि मान लिया। मैं कैसा हूँ? ब्रह्मचारी आधर्म ब्रह्मचारी शायद ब्रह्मचर्य पालना। बालक ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ। पूरा विश्व जानता है दुष्टम छत्रम भूधारम। अगर मरने मने सब जो दुष्ट छत्री थे उनको मैंने अनेक बार समाप्त किया। अपने भाग बल से 30 बार वसुंधरा को जीत कर उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान की है। सहस्रबाहु भुज छेदन माला परस बिलो भजी उबाला। सहस्रबाहु की शास्त्र भजन का विनाश करने वाला मेरा परस अवलोकन करो। मात पिता ही जन सोच बस करत मजी सो गर्भन के अरभत तलन परस मोर अति घोर। माता पिता को शोक में डालो, मेरे पुरुष की घोर गर्जना सुन। न प्राणियों के गर्भस्थ अर्थों का विनाश हुआ है। बेहस लखन गोली मधुबानी अहौनीस महाभट आप कहते हैं लक्ष्मण तो मुझे केवल मुनि मानते हो। मैं केवल मुनि नहीं मानता हूँ, मैं तो मुनीस मानता हूँ, मुनियों का ईश मानता हूँ। महाभट योद्धा भी आपको मानता हूँ, लेकिन योद्धा जो होते हैं वो करके दिखाते हैं महाराज। बातों से काम नहीं चलाते हैं, वो आप कर नहीं पा रहे हो, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। पुनि मोह ही दिखाव कुठारू अचाहत उड़ावी फूंकी पहाड़ू। बार बार आप थोड़ी थोड़ी वर्षा होनी चाहिए। अभी वर्षा हो गई देखिए, है ना। इसी क्रम में परशुराम वाजपेयी जजमैया वाले आपकी तरफ से 101 रुपए भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 101 रुपए से लखनलाल जी के चरणों में और 101 रुपए कमेटी के लिए प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस यज्ञ में वर्षा हो जाए वो यज्ञ सफल हो जाता। आप कहेंगे सफल हो गया। वर्षा पर आप ध्यान। और आज ही नहीं हुई, परसों जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आधा घंटा चला तब भी वर्षा हो गई थी। वर्षा पता क्यों हो गई थी? क्योंकि समुद्र आ गया और समुद्र भगवान है। भगवान की लीला जहाँ है, समुद्र है तो वर्षा तो हो जाए। समुद्र वर्षा नहीं करता, बादल वर्षा करते हैं। वर्षा करते हैं साधु। अच्छा, साधु है बादल। कैसे बादल है? सुमति हृदय अगाधु वेद पुराण उदति घन साधु। साधु है बादल, तो साधु पर बरसात करते हैं। बादल लाते समुद्र नहीं, पानी लाते, लेकिन बादल लाते तो पानी बादल अगर न लावा तो कहाँ से बरसात? अब चरित्र हमारा था देखो बीच में बोल रहे है ना। और फिर हमको कहते हो महाराज पूरी पूरी मोह दिखाओ कुठारू अच्छा फूंक की पहाड़ू। बार बार आप हमें वर्षा दिखा रहे हैं मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, तो फूंक से पहाड़ उड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं और जे तर्जनी देख मरी। यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं है जो तर्जनी मूली को दिखाने से मुरझा जाए। अरे हमने तो आपके हाथ में धनुष बाण और ये फरसा देखा था। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय यदि सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो ललकार को सुन के शांत नहीं बैठेगा। देख कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित। लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। कहां गई? जहां प्रायः लोगों की दृष्टि नहीं जाती है वहां चली गई। प्रभु सुख समझ दिलों की
कछु कगम सगुरिस रोकी जो कछु कगम। अब हमारी दृष्टि परशुराम जी के जनेऊ की ओर चली गई और जब हमने जनेऊ देखा तो हम जान गए कि ये तो ब्राह्मण है। अभी नहीं जानते थे, जब अपनी आंखों से देख लिया तब हम जान गए कि ये ब्राह्मण है। किसी के कहने से समझना भी नहीं चाहिए, जब तक अपनी आंखों से न जांच परख ले तब तक नहीं जाना ना मानना चाहिए। अब हमने देखा तो हम जान गए कि ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। श्री राम सुमेर लोधी, आपने 101 रुपए भागो परशुराम। तो हमने जनेऊ देखा तो हम जान गए आप ब्राह्मण हैं। हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है। 100 वर्ष का क्षत्रिय क्यों न हो जाए और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक क्यों न हो, 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता के समान है। और हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए लोगों को, धारण नहीं करते। ब्राह्मण कपास का पहने, क्षत्रिय सन का पहने, वैश्य ऊन का पहने, है ना, ब्रह्मचारी मूंज का पहने। नियम तो यहाँ तक है कि ब्राह्मण बालक जो ब्रह्म विद्या चाहता है 5 वर्ष में जनेऊ हो जाए, 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय का हो जाना चाहिए और 12 वर्ष में वैश्य का होना चाहिए। लेकिन विडंबना अब ये हो गई है कि लड़का का बियाह न हो तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। संस्कारों से दूर हो गए हैं, संस्कृति से दूर हो गए हैं। और जब मैंने आपको ब्राह्मण जान लिया है तो हमारे वंश का एक नियम है कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। सुर महिषुर हरिजन अनुगाई, सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। इन पर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, मान लो युद्ध करें और युद्ध में मान लो जीत गए, मान का लो जीत तो गए, जीत गए तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बधे पाप मन के मोदक न खाओ। बिना बीच में बोले अब शांति नहीं है, हमें बहुत टोकते हो, है ना। बधे पाप, बध करने पर पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, हारने पर लोग कहेंगे कि बताओ लक्ष्मण क्षत्रिय होके हार गया, माने हारने पर अपयश मिलेगा। जीत जाए तब भी हारे और हार जाए तब भी हारे। तो मार कहूं पापरी तुम्हारे, यदि आप मारोगे महाराज, बताओ आशीर्वाद दे दो लोग ताली। समाज कहते छोड़ दो बच्चा है। आप मारोगे तब भी महाराज हम आपके चरण पकड़ेंगे, लेकिन बेकार ही एक बार आशीर्वाद तो दे दो, प्रसन्न हो जाओ देवता। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़, कुलिस माने वज्र, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। संसार के किसी शस्त्र अस्त्र में वो सामर्थ्य नहीं है जो ब्राह्मण की वाणी में सामर्थ्य है। आपका एक एक वचन करोड़ वज्रों के समान हृदय में चुभता है। यदि मैंने कुछ आपको अनुचित कह दिया हो तो बालक जान के महाराज क्षमा करो। जो विलोकी अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें। रघुवंश मन बोले विराग भी, जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है वो लगा लो चरित्र जो है। लखन मुनशील तुम्हारा, सील के पहले सुजस लगा लो। हो नहीं जान विदित संसारा। आपका सील कौन नहीं जानता है? आपके विषय में तो सारा संसार जानता है। क्या जानता है? माता पिते उर्ण भय नीके, माता का कंठ आपने काटा और पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया कि माता जी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन परशुराम जी ने माता जी को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता किरण से उर्ण। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का कंठ काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज ने अपने पिता को नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता किरण से उर्ण हो गए। परशुराम जी माता पिता किरण से उर्ण हो गए। हम और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि माता पिता किरण से उर्ण नहीं हो सकते हैं तो राम लीला देखना सफल तब माना जाएगा जब यहाँ से संकल्प लेके हम जाए कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, चार पदार्थ करतल ताके, अप्रिय पितु मात प्राण सम जाके। तो माता पिता किरण से उर्ण केवल गुरु जी का ऋण शेष है। अब गुरु जी का टूटा है धनुष तो सोच रहे कि लक्ष्मण का मस्तक काट दे तो गुरु जी के ऋण से उर्ण हो जाए। सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो, दिन चढ़ गयो। ब्याज बढ़ बढ़ा, ज्यादा ब्याज न बढ़े, इसलिए अब आनी बेवहरिया बोली। बेवहरिया बोली तुरंत
प्रसारण देख रहे आप हैं आदरणीय श्रीमान पवन गुप्ता जी, जो कि आप लालगंज से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने दोनों महान विभूतियों के चरणों में 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए। भैया जी को कोटि कोटि सादर। और इसी क्रम में श्री शिव कुमार गुप्ता 101 रुपए भागवत परशुराम जी के चरणों में, 101 रुपए लखनलाल जी के चरणों में और 300 रुपए कमेटी के लिए। वाजपेयी जी ने 151 रुपए संयुक्त रूप से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आनी व्यवहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारी बुलाओ, व्यवहारियों की कोई कमी भी नहीं है और हम थैली खोल के महाराज आपका ऋण चुका देंगे। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ देखे। परशुराम जी माता पिता के ऋण से सहज में ऋण हो गए। यद्यपि उसने व्यंग किया मेरे ऊपर, लेकिन ये यथार्थ की पृष्ठभूमि पर सत्य है। यथार्थ की पृष्ठभूमि पर सत्य है, क्योंकि एक बार मेरे पिता यज्ञ कर रहे थे, हवन, तो उस समय माता से कहा तो गंगा जल ले आओ। तो गंगा जी के तट पर यज्ञ हो रहा था। मेरी मां जल लेने गई। वहां चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। मेरी मां क्षण भर ठहर कर वो दृश्य देखने लगी। कुछ विलंब हो गया। जब लौटकर मेरी मां आई जल लेकर, तो पिता ने विलंब का कारण पूछा तो माता मौन हो गई। पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, बसमान, विश्ववसु से कहा कि माता का वध कर दो। भाइयों ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। तब मुझसे कहा, परशुराम तुम अपने 4 भाई और माता का वध कर दो। मैंने विचार किया। मेरे पिता ने कहा, राम संचोदिता पिता, भागवत के 9 स्कंद का श्लोक है। राम संचोदिता पिता भ्रातृन मात्रा सहावधीत, प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधे तपसश्चः। पुत्र परशुराम तो अपनी माता और 4 भाइयों का वध कर दो। मैंने विचार किया। उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम तो 100 पिता, शास्त्रम तो पितृन माता, गौरवेणातिरिच्यते। मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति सर्वमान्य हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ है, जो मानव को आचार संहिता सिखाता है। उपाध्यायन 10 आचार्य, 10 उपाध्याय मिलकर एक आचार्य, 100 आचार्य मिलकर एक पिता और 1000 पिता मिलकर एक माता के बराबर होते हैं। गौरवेण अतिरिच्यते, इतना बड़ा पद माता का। भगवान को भी बुलाते समय भक्त को अन्य संबोधन नहीं मिला तो कहा त्वमेव माता च पिता। अभी लक्ष्मण ने कहा कि जो माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें धिक्कार। इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन यही लक्ष्मण पहले कह रहा था, न माता को मानो, न पिता को मानो, न गुरु को मानो, न संत को मानो, केवल भगवान को मानो। और मैं कहता हूं, जो माता पिता गुरुदेव और ब्राह्मण को नहीं मानते, भगवान उन्हें कतई नहीं मानते। जो अपनी मां को न माने, जो अपने पिता को न माने, जो अपने गुरु को न माने, भगवान कहेंगे हम तुझे नहीं मानते, क्योंकि भगवान इनके रूपों में रहता है। भगवान का पहला रूप तो माता। इतनी गलत व्याख्या लक्ष्मण दे रहा था, बाद में रास्ते पर आ गया। अब कह रहा जो माता पिता की सेवा नहीं करता तो भगवान उन्हें प्रसन्न नहीं होते, धिक्कार है उन्हें। ये बात अच्छी लगी है। माता में भगवान का दर्शन करो। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। पितृदेवो भव, पिता में देवता का दर्शन करो। आचार्य देवो भव, आचार्य में देवता का दर्शन करो। अतिथि देवो भव। लक्ष्मण कहता किसी को मना मानो, ये सब भगवान का रूप। गाय भगवान का रूप है।
ये भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंग हैं। भगवत शरीरम, गाय ब्राह्मण संत भगवान के अंग हैं। तो देखिए, तो उस समय मैंने विचार किया मेरी माँ का पद तो पिता से 1000 गुना बड़ा। मैंने माँ की ओर देखा, माँ मुझे आज्ञा दो। मैया मौन हो गई। जैसी यदि मेरी मैया कुछ कह देती, यदि मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। माता ने मेरे पिता अर्थात अपने पति की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और सिर झुका दिया। तो मैंने विचार किया अब तो पिता की आज्ञा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि माता ने आज्ञा ही नहीं दी। तो परशुराम पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोक सब साखी। उस समय जब मैंने अपने चारों भाई और अपनी माँ का वध कर दिया तो पूज्य पिता बोले, परशुराम मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। वलेन छंदयामाश प्रीतः सत्यवती सुतः, बभ्रेहतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वधे। रामः परशुराम वरदान मांग लो तो वलेन छंदयामाश प्रीतः सत्यवती सुतः। मेरी दादी का नाम सत्यवती, सत्यवती सुता मेरे पिता। बोले वरदान मांग लो तो बभ्रेहतानां रामोऽपि जीवितम, हतानाम जीवितम, जो मर गए जीवित हो जाए। और बधम चा स्मृति, और बध का स्मरण इन्हें न रहे। मेरी माँ भी जीवित हो गई, चारों भाई भी जीवित हो गए और घटना का स्मरण भी नहीं रहा, न भूतो न भविष्य का दृश्य हुआ। अब लक्ष्मण कह रहा है गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। एक बार मेरे गुरुदेव ने कहा, शिष्य परशुराम मैंने हलाहल का पान किया है, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान की। तो मैंने जहर का पान किया और कंठ में रोक लिया है, तो हृदय में भगवान है इसलिए मैंने कंठ में रोक लिया, नीलकंठ नाम हो गया। मेरे मस्तक में जलन है, शेषनाग के मस्तक की मणि बड़ी शीतल है, शेषनाग का सिर काट लाओ। मैंने कुठार उठाया मिथिलावासियों। एक बार मेरे गुरुवर ने, एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा, मुझे देख जल में भागा। मैंने आगे बढ़कर घेर लिया, उसके फन पर फरसा मारा। रसना के दो हुए खंड और बह चली रुधिर की धारा। शेषकांग चरणों में कृपा, बोला भगवान परशुराम मेरा वध आप कर ही देंगे तो साहित्य जगत का अनमोल छंद भुजंग प्रयातम से सुन लीजिए, फिर मार देना। हमने कहा सुनाओ। तो सुनाने लगा, पशूनाम पतिम पाप नाशम परेशम गजेंद्रस्य कृत्रिम वशानम वरेण्यम जटाजूट मध्य स्फुरत गांगवारिम महादेव मेकम स्मरामि। मैंने भी कहा सदारात्मज्ञाति भक्त्यो विहार समेतम हृदम जीवनम लिप्समानः मया क्लेशितम कार्येत्थं कुरुत्वं भुजंग प्रयातम कृतं साधराग। भुजंग प्रयातम छंद सुनाता रहा, मैं नेत्र बंद कर आनंद लेता रहा। अंत में गाने लगा, भुजंग प्रयातम सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। हमने समझा कविता सुना रहा।
और क्या कह रहा था? सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। और छंद सुनाने के विशल क्षमा वह धोखा देकर चला गया, घुस गया सागर में। तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटाले रूप नया। अब कहता सो जनु हमारे माथे काढ़ा, बोले दिन चली गयो। और ये नहीं कहता दिन चढ़ी गयो, अब ब्याज बहु बढ़ा। जैसे ही दिन चल रहा और ब्याज बढ़ता जा रहा। दिन चली गयो ब्याज बहु बढ़ा, अब आनी बेहरिया बोली। कहता व्यवहारियों को बोला, व्यवहार भगवान शंकर है, उनके पास आऊंगा। आचार्यवान पुरुषो समित पाणी गंतव्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम। भगवान शंकर की शरण में स्वयं जाऊंगा। मेरे गुरुदेव भगवान हैं और गुरुदेव भगवान से बड़ा कोई नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। लक्ष्मण ने भी कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु। बाद में गुरु को हटा दिया, केवल गोविंद को रखा। पहले कहा था मैंने बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, गुरु की महानता बताई, और बाद में बोले गुरु की कोई जरूरत है नहीं, सीधे मिले। तो ये थाली का बैगन है, इधर उधर होता पलटता रहता है। लेकिन हम पकड़े हैं, गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम तमासुतो ही वक्रोति चंद्र सर्वत्र वंदते। मेरे गुरुदेव भगवान शंकर मेरे सर्वाधिक हैं, और वो वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। मैं गुरु के अतिरिक्त और अन्यत्र कुछ देखता नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और गुरु साक्षात परब्रह्म, अलग से कुछ नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उनके पास तो स्वयं जाऊंगा। लेकिन शंकर जी के भक्त भी तो यहाँ हैं, और शंकर जी 11 रूपों में रहते हैं। 11 रुद्र हैं। रुद्र शंकर जी का नाम है। रुद्र ही देखे मदन भय माना, और रुद्र है 11। और 11वें रुद्र कौन है? हनुमान जी। एकादश रुद्रावतार हनुमंत लाल। और हनुमान जी संकट मोचक हैं, और राम भक्तों के और शिव भक्तों के रक्षक हैं। और उनकी वो सुन रहे प्रमुख आयोजक तो हनुमान जी हैं। लीला के प्रमुख आयोजक और प्रमुख श्रोता तो हनुमान जी हैं। लीला हनुमान जी की है, और ये सब सेवक हैं हनुमान जी के। तो हनुमान जी के जो सेवक हैं वो शंकर जी के सेवक हैं, क्योंकि शंकर जी ही रुद्र हैं। प्रभु सेवा के कारण स्वयं शंभु भगवान और रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। तो शंकर जी के जो हनुमान के भक्त हैं वो सब व्यवहारी। हमारे मनोज जी के बड़े भाई, आइए आप भी व्यवहारी, और हमारे मनोज त्रिवेदी, और हमारे बगल बैठे मणि जी महाराज, आप भी आइए।